हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग ईसीजीसी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव 5th नंबर का सेशन है गाइस। इसके पहले भी आपको बताया कि हमने 4 सेशन जो है कंबाइन आरबी पीओ आरबीआई मेंस के एग्जामिनेशन के और ईसीजीसी पीओ के मेंस एग्जामिनेशन के ऐसे कंबाइन मिलाते हुए लिए। इसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके पहले के नहीं देखे होंगे तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन जो आपको पूछ रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको काफ़ी बूस्टअप कर देते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन स्कोर, और सिग्निफिकेंटली आपका सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ट्राई करते हो कि आउट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं ये भी चाहूँगा कि आपने 19 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर आपने एक्यूरेटली मार्क करके आए और करेक्ट है वो, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका बन सकता है गाइस। ठीक है, इसी के साथ आपको एक चीज़ अपडेट बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली एक जनरल अवेयरनेस का सेशन अपलोड करके रखा है, स्पेसिफिकली टारगेटिंग फॉर ईसीजीसी पीओ मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें मैं टॉप 50 सुपर एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है, जिसमें हमारे पास जो जनवरी से लेकर मई तक हमारे करंट अफेयर्स है, इसमें बैंकिंग की न्यूज़ है, बजट है और स्टैटिक जीके। इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन करके कवर करके रखा है टॉप 50 सुपर एमसीक्यू का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का सेशन है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर चैनल पे जाके रिसेंटली हमारा सेशन अपलोडेड है, इसको जाके डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा इफ यू आर डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर द ईसीजीसी पीओ मेंस। अब क्योंकि आप यहाँ पे ईसीजीसी के कंप्यूटर के भी देख रहे हो, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसको जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, रिसेंट सेशन जो है ईसीजीसी पीओ मेंस का, ठीक है, वो हमारा 4th नंबर का सेशन था, उसको भी आप जाके देख सकते हो। और कंप्यूटर अवेयरनेस के अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्वेश्चन देखना होगा कि जो एमपी सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में क्या पूछे गए थे, जो आपको इस साल भी काम में आने वाला है, तो इस सेशन को जाके चेकआउट कीजिएगा। 70+ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे आपको एक प्रैक्टिस और रिवीजन भी हो जाएंगे। ईसीजीसी पीओ के जो प्रीवियस सेशन हमने डाले थे गाइस, ठीक है, टॉप 50+50 ऐसे 100 क्वेश्चन डाले थे, और उसी में से आपको एक मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने एक सीरीज बनाई थी, आपको 14 मार्च को क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये आपका मेमोरी बेस्ड रिव्यू है, उसमें हमने एक्यूरेट क्वेश्चन जो भी एक्जैक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने कवर किया था। अगर आप जानना चाहते हो, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप जाके चेकआउट कीजिएगा गाइस। ठीक है, एक चीज़ आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी काफ़ी दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स ये लॉन्च किया गाइस। इसके वैलिडिटी जो है 99 रुपीज़ का प्राइस है। ठीक है, 20 मई 2022 तक है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करके लिखी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ब्रीफली आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा दी। 499 रुपीज़ का कोर्स है। ठीक है, 20 मई तक इसका वैलिडिटी रखा है। ठीक है, काफ़ी कम और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमने इसको हमने इसको बनाया है गाइस। और जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के पहले कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और क्या क्या पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक शेड्यूल बनाया। ठीक है, देखिए वो शेड्यूल जो है, सबसे पहले तो हमने सुपर 50 क्वेश्चंस का सेशन जो है ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, हमारे 14 मई को ही अपलोड हो गया था। ठीक है, आज ही अपलोड हो गया था। अब चूँकि आप ये वीडियो आप कल देखेंगे, तो आप दैट मीन्स 14 मई को अपलोड हो चुका था। इसके बाद में हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हम लोग 16 को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, ओएस सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग 18 को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एंड टोपोलॉजीज प्लस इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी 20 मई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, नंबर सिस्टम ओएस है, आप 22 मई को डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस एमएस ऑफिस 24 मई को, और हमारा लास्ट सेशन रहेगा 26 मई को। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है इस ईसीजीसी पीओ के, जो ईसीजीसी पीओ के लिए या फिर आपके जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर आप आरआरबी पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो भी इसका वैलिडिटी 1 ईयर है। ऐसा नहीं कि आपका 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, इसका वैलिडिटी कंप्लीटली 1 ईयर है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला, और सिर्फ काफ़ी नॉमिनल, सिर्फ 99 रुपीज़ में, काफ़ी छोटी सी अमाउंट में आपको मैंने प्रोवाइड करा रहा हूँ कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स करके। इसको जाकर डेफिनेटली परचेस कीजिएगा, हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड करके रखा है, इसमें टेबल्स और चार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 जो है फुल लेंथ लेक्चर्स रहने वाले, इसके ई बुक्स भी आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, और हमारे लेटेस्ट पैटर्न जो रहेगा एग्जामिनेशन के, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे 110%। ठीक है, और 1 ईयर की वैलिडिटी रहने वाली है, इसलिए आपके जो बाकी एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपको काम में आने वाला है। एक चीज़ आपको बता दूंगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 499 रुपीज़ को प्राइस के देखकर आपको डरना नहीं है। इसका जो कूपन कोड है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, वो है हमारे पास फ्लैट 80। ये कूपन कोड लगाइएगा, और आपको इस फ्लैट 80 कूपन कोड लगाने के बाद ये 99 रुपीज़ में आपको अवेल कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाके डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा तो करंट अफेयर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हमने अपलोड करके फ्रॉम जनवरी टू मार्च, एंड देन लास्ट सेशन था हमारा अप्रैल। इसका ई बुक भी अवेलेबल है, इसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ईसीजीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज। ठीक है, दुनिया का पहला ऐसा क्रॉस
प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, डॉट नेट या फिर स्मॉल टॉक। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा वो है जावा। ठीक है, जावा ही ऐसा हमारा पहला क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द। ठीक है, आपको डीबीएमएस जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उस कोर्स में भी, और मैंने आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। ठीक है, डीबीएमएस में जो सबसे वाइडली यूज की गई हमारे पास में सिस्टम है वो है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फाइल सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन अ हार्ड ड्राइव। ठीक है, टू फाइंड आउट द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव हम लोग क्या यूज करते हैं, फैट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। आरटीओएस गिव, ठीक है, पीओएसटी नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा, उसी दिन मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट और ये पोस्ट किस लिए काम में आता है करके। डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू स्पीक इनटू द कंप्यूटर रादर दैन टाइपिंग इन द टेक्स्ट। ठीक है, ऐसा हमारा जो स्पीच रिकॉग्निशन रहता है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इफ आई वांट टू टाइप, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ आई वांट टू टाइप, तो इस तरीके से इफ आई वांट इस तरीके से टाइप होना शुरू हो जाएंगे। ये स्पीच रिकॉग्निशन करके टेक्निक रहता है, इसका शॉर्टकट की भी आपको एग्जामिनेशन में बनता है। विंडोज़ के लिए कौन सा स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो भी पूछे जाने के चांसेस है। और आपको पता होना चाहिए कि ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अलाउ करते हैं हमारे टू स्पीक इनटू द कंप्यूटर रादर दैन टाइपिंग। ठीक है, वो हम लोग टाइप भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोई परफॉर्म भी, कोई स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करा सकते हैं। जस्ट लाइक सेट द अलार्म हम लोग जैसे बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्पीच रिकॉग्निशन पे बेस्ड हमारे पास में एलेक्सा रहता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन करके वो डिटेक्ट करके। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलरली विंडोज़ की बात करते हैं तो आप लोग अगर आपको टाइप भी करना है तो आप स्पीच रिकॉग्निशन का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उठा सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर यूजेस डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर क्या यूज़ करता है, ठीक है, सर्वर जो है वो बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है टू सपोर्ट करने के लिए उसके क्लाइंट कंप्यूटर को। दैट मीन्स सर्वर यूजेस बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं, ठीक है, जो भी सर्वर को मैनेज करने के लिए हमारे पास में एप्लीकेशंस रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैकएंड। दैट मींस दोज आर नॉट विजिबल टू द क्लाइंट्स। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट दैट मींस क्लाइंट को कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई अपडेट डालना है या फिर आपको पैच लगाना है कोई सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो वो सारे आपके जो काम है वो बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चीज़ आपको बता दो उस कोर्स के बारे में गाइस, हमने अभी उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो इसलिए मेंशन करके रखा है, इसलिए हमने डाले टॉप 50 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। मैंने 3 साल के पेपर्स को एनालाइज करके वो सेशन बनाया 50 क्वेश्चन का। उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपको कौन से लेवल से डील, कौन से लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कौन से लेवल ऑफ क्वेश्चन को डील करना है। उसके बाद आपको जो थ्योरी रहेगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से टॉप पॉइंट को अच्छी तरीके से याद में रखना है। उसका मैंने एक डिटेल ओवरव्यू भी बताया। ठीक है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। कूपन कोड मत भूलिएगा, फ्लैट 80 करके कूपन कोड है। सीधा आपको 500 रुपीज़ का कोर्स है, 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए डेफिनेटली आपको जाके अवेल करना होगा गाइज। अगर आप डेडिकेटली ECGC और आगे आने वाले RRB PO मेंस और ऑफिस असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक इसमें वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द XP स्टैंड्स फॉर विंडोज XP। ठीक है, XP मतलब फुल फॉर्म उसका क्या बोला गया, ठीक है, वो है हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, XP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपीरियंस। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम लोग विंडोज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन सा एक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आता है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में। ओके, तो ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जो आप डे टू डे लाइफ में आप जो क्वेश्चन आप जो टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे सेंड करना, ईमेल सेंड करना, उसमें जो स्पैम फोल्डर रहता है, ड्राफ्ट फोल्डर रहता है, सेंट रहता है, ठीक है, CC रहता है, BCC रहता है, उसका फुल फॉर्म क्या रहता है, आपका बॉडी किस तरीके से रहता है, आप टू डालते हो, सब्जेक्ट डालते हो, फिर हमारे पास बॉडी रहता है, किसको सेंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इसीलिए इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बना के आपको पूछ रहा हूं मैं कि एक ऐसा फोल्डर कौन सा रहता है जो हमारी कॉपी रहते हैं मैसेजेस की, उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जो हमने तो इनिशिएट तो किया है लेकिन हमने उसको अभी तक सेंड नहीं किया। ठीक है, अभी तक वो रेडी नहीं है सेंड करने के लिए, वो रहता है हमारा ड्राफ्ट फोल्डर। ड्राफ्ट फोल्डर हमारा क्या रहता है कि जिसमें अगर आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के रखा, किसको सेंड करना है, ठीक है, सब्जेक्ट डाल के रखा, बट यू हैव लेट समथिंग अनकम्प्लीट, ठीक है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, अगर इसको आप क्लोज कर देते हो यहाँ से तो ये क्या कौन से इसमें ये कंप्लीटली इरेज नहीं होता, कंप्लीटली डिलीट नहीं हो जाता, ये चले जाता है हमारे ड्राफ्ट फोल्डर में। इससे क्या होता है कि आप उसको फिर से ड्राफ्ट फोल्डर से ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हो।
देन उसके बाद आप उसको सेंड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्राफ्ट फोल्डर। आउटबॉक्स मतलब जिसको आपने सेंड करके रखा है कंप्लीटली, वो होता है हमारे पास आउटबॉक्स फोल्डर। और स्पैम मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड हमारे पास में ईमेल्स आते हैं वो हमारे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट के जो ईमेल्स रहते हैं वो हमारे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनक्स इज अ व्हाट, ठीक है। लाइनक्स एक क्या है हमारा, आपको पता होना चाहिए, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लाइनक्स इज एन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज अ टैब ऑन द ब्राउजर। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए क्वेश्चन मेंशन करके रखा है क्योंकि आपको आजकल क्रोम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी भी रिसेंटली आपको एज का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आरबीआई के एग्जामिनेशन में कि एज क्या है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का जो है विंडोज़ का है हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है। पहले आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था, उसी का अपडेटेड वर्जन है एज, ठीक है। और क्रोम में अगर आप देख रहे होंगे डिफरेंट टैब्स आप ओपन करते हो, ठीक है। इसको अगर आपको क्लोज करना रहता है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हो, ठीक है। आप जो है Ctrl+W ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। मैंने उस दिन वाले जो सेशन था हमारा 4th नंबर का सेशन आई गेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको स्विच कैसे करना है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट टैब ओपन करके रखते हो उसका भी शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। बट लेकिन अगर आपको क्लोज करना है टैब ऑन एनी ब्राउजर, यू कैन प्रेस द Ctrl+W एंड देन यू कैन क्लोज द ब्राउजर टैब। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस, मैं आपको अश्योरिटी के साथ बता दूँ, 100% अश्योरिटी के साथ जितना आप मुझे फॉलो करोगे डेडिकेटली, उतना ही मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स लेना, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन में से, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग हाइपोथेटिकल बातें नहीं करते कि 21 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ एक हाथ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि वो गलती से स्किप हो जाता है या फिर हमें समझ भी नहीं आता। अगर हम लोग 19 भी मार्क्स स्कोर कर लेते, एक एवरेज स्टूडेंट अगर मान लो 12 क्वेश्चन या 12 से 14 क्वेश्चन कवर कर रहा है और अगर आप 19 क्वेश्चन करेक्ट करके आ रहे हो तो 5 मार्क्स का डिफरेंस है। आपको पता है कि कितनी बड़ी लिस्ट को आप स्किप कर देते हो, ठीक है। अब कितना आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है अगर इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अदर सेक्शन एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसीलिए आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कंप्यूटर को। और अगर आपको जानना चाहते हो कि कंप्यूटर के क्या क्या लेवल आता है तो काफ़ी अप हो चुका है अभी रिसेंटली। स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं बनते आजकल, ठीक है। इसलिए मैं आपको ट्राई कराते रहता हूँ जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइस ऑन अ वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद द डिवाइस ऑन अनदर नेटवर्क वाई। एक डिवाइस जो है एक नेटवर्क का वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, दूसरे डिवाइसेस के दूसरे नेटवर्क के द्वारा। वो किसके द्वारा कर सकता है, फाइल सर्वर के द्वारा, यूटिलिटी सर्वर, प्रिंटर सर्वर या फिर गेटवे के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए इसमें गेटवे के द्वारा जो है एक नेटवर्क से हम लोग दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्सिमम जूम परसेंटेज पूछा गया MS पावर पॉइंट में, ठीक है। MS पावर पॉइंट में, MS वर्ड में कितना रहता है जूम परसेंटेज, ये आपको पता होना चाहिए। अब फिलहाल मैं MS पावर पॉइंट के बताते हैं, उसका करेक्ट आंसर है 400%। देखिए 400% तक हम लोग इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग ये सेशन तैयार कर रहे थे हम लोग 66% पे रख ले, इसलिए सिलेक्टेड था, ठीक है। मैंने उसी का स्क्रीनशॉट आपको मैंने मेंशन किया, ठीक है। 400% तक हम लोग मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं MS ऑफिस से जो जूम और बाकी के क्वेश्चन थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है, MS वर्ड में, ठीक है। अगर आपको लैपटॉप और कंप्यूटर है तो डेफिनेटली ये चीज़ करिएगा, आपका जो भी टाइप कर रहे होंगे वर्ड में, आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम अवेलेबल जो डायलॉग बॉक्स रहता है आपका साइज का, ठीक है। अगर आप इस जो सिलेक्ट करते हो इस परसेंटेज को, ठीक है, इसका अगर आपको साइज बढ़ाना चाहते हो इस टेक्स्ट का, इस वर्ड का, तो जो साइज अवेलेबल रहता है फ्रॉम व्हाट रेंज टू व्हाट रेंज रहता है, ये पावर पॉइंट के लिए भी ध्यान में रखिएगा और वर्ड के लिए भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जूम वाला क्वेश्चन, ऐसे 4 प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वैसे भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा उसमें, ठीक है, वो सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग कवर कर लेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RAID स्टैंड्स फॉर, RAID का फुल फॉर्म क्या होता है, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। अब आपको यहाँ पे इनएक्सपेंसिव भी आ सकता है या फिर आपको इंडिपेंडेंट डिस्क भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों भी ऑप्शन वैलिड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंडिपेंडेंट भी आता है तो उसको भी ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ व्हाट, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हार्डवेयर है क्या, ठीक है, हार्डवेयर है क्या, यहीं पे हमारा गलत हो जाएगा, हमारे दोनों भी ऑप्शन। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू डेटाबेस। यहाँ पे अनकंट्रोल बोला है, अनकंट्रोल नहीं होता है। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग का यूज़ कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और जो एक्सेस है डेटाबेस को प्रोवाइड करने के लिए इन अ कंट्रोल्ड मैनर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ये बात ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्ड यू कैन फोर्स अ
पेज ब्रेक बाय यूजिंग व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। वर्ड के अंदर हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करेंगे, बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पेज ब्रेक करने के लिए, ठीक है, अगर आप एक अप्रोप्रिएट पोजीशन में कंट्रोल प्लस एंटर की बटन प्रेस कर दे तो आप वहाँ पे पेज ब्रेक ला सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS वर्ड अल्ट शिफ्ट प्लस डी डज वर्ड। ठीक है, MS वर्ड के अंदर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की कमांड क्या करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। ठीक है, इससे आप ऑटोमेटिकली जो डेट है इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको डेट का तो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर आपको टाइम का रहता है, ठीक है, टाइम इंसर्ट करना रहता है, दैट मीन अगर आप अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस से डी शॉर्टकट किस लगाते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके यहाँ पे डेट आ जाती है। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको टाइम इंसर्ट करना होगा, ठीक है, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे, काफ़ी सिंपल है। जैसे आपको हिंट बता देता हूँ, एक अल्ट प्लस शिफ्ट जो है वो काफ़ी कॉमन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ डी की जगह चेंज आएगा। वो क्या आएगा मुझे ढूंढ के बताइएगा गाइस। ठीक है, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है, और आपके यही काम में आने वाला है। ओके, इससे आप क्या होगा कि देखिए अभी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इतना सारा पढ़ना रहता है, उसके बाद में आप ध्यान में नहीं रखते। अगर उसी टास्क को आप जाके खुद ढूंढते हो तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली याद में रहती है। ठीक है, जिस चीज़ पे आप खुद मेहनत करके आप उसको ध्यान में रखते हो, उसमें आपको काफ़ी कबार कम चांसेस बचते हो कि उसको आप गलत मार्क करके आओ करके। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा गाइस, और आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के हमारे प्रीवियस सेशंस पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल कोचिफाई को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है, स्टार होता है, बस होता है, रिंग भी होता है। लीनियर इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड आपको जो बीच में क्वेश्चंस बनते रहे कि कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग एरर आया तो एक शटडाउन हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ कंट्रोल प्लस एस्केप डू। कंट्रोल प्लस एस्केप ये बटन क्या करता है, कंट्रोल प्लस एस्केप ये हमारा स्टार्ट मेनू को ओपन कर देता है। कभी आप कीजिएगा, एक लैपटॉप ओपन करके मैंने जो शॉर्टकट की मेंशन किया है, आप इसको एक बार लिख के रफ पेपर पे उसको ओपन करके कोशिश करिए। ठीक है, आपका स्टार्ट मेनू है ओपन हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस्केप की बटन प्रेस करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल वीडियो कंटेंट्स सीरीज ऑफ। डिजिटल वीडियो के अंदर क्या रहता है, उसमें अंदर सीरीज ऑफ फ्रेम्स रहती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस बुक को आप ध्यान में देख सकते हो। ठीक है, हर एक पेज जो है एक हमारी फ्रेम है। ठीक है, इससे आपको एनिमेटेड वीडियो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो फ्रेम्स है ये हमारे पास में रोल हो रहे हैं कंटिन्यूसली फास्ट, विद इन 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स हमारे पास फ्लिप हो रही है। ठीक है, इससे आपको हमें एक विजुअल इफेक्ट आ जाता है रोटेशन का पर्टिकुलरली। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे डिजिटल वीडियो में फ्रेम्स रहती है। ठीक है, सीरीज ऑफ फ्रेम्स रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको पता होगा गेमिंग लैपटॉप में FPS का रहता है फ्रेम्स पर सेकंड, जितना हायर FPS, ठीक है, आपने देखा होगा 144 हर्ट्ज। ठीक है, रिफ्रेश रेट का स्क्रीन रहता है, जिससे हमें काफ़ी फाइनेस्ट हमें देखने को मिलता है स्क्रीन में। आपने मोबाइल में भी देखा होगा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ गया, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ गया। ये क्या होता है, इसके जो हमारा पास रिफ्रेश रेट है वो बढ़ जाता है और उससे हमें काफ़ी स्मूदर एक्सपीरियंस आता है स्क्रीन में। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पॉइंटर इज पोजीशन ऑन द डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। ठीक है, जब भी पॉइंटर हमारा पोजीशन होता है हाइपरलिंक के ऊपर, उसके बाद वो जो हमारा शेप एज अ हैंड करके क्लिक हो जाता है। ठीक है, आपको मैं काफ़ी बार PDFs प्रोवाइड करा था, आपको मेंशन कर दो क्लिक हियर टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, आप क्या करते हो, वहाँ पे क्लिक करते हो तो वो जो लिंक रहती है वो हाइपर लिंक रहती है, उसके अंदर जो है आपको अंडरलाइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको ब्लू कलर का ऐसा लाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, वो रहती है हमारे हाइपर लिंक। उसके अंदर क्या रहता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है लिंक, उसके अंदर मैं आपको कोई भी एक वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है, या फिर हमारे कोई वीडियो का एड्रेस मैं डाल सकता हूँ, जिसके कारण अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर लिंक की तरफ। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक। और जब भी हमारा कर्सर उसके ऊपर जाता है तो वो हमारा कर्सर जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर रहता है, कर्सर रहता है, इस तरीके से ना होते हुए इस तरीके से हैंड शेप में आ जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन थे हमारे आपके RRB आपके ECGC के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटर्न ओनली वंस। ठीक है, इसमें से कौन सी मेमोरी एक नॉन वोलाटाइल है और सिर्फ एक बार ही लिखी जा सकती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। आपको और कोई रिक्वायरमेंट होगी या फिर उस एक्सप्रेस कोर्स के बारे में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में मत रहिएगा, जितना मैं हमसे हो सके मैं आपको उतना को ट्राई करने की कोशिश करूँगा, आपका क्वेरी रिजॉल्व करा दो जल्दी से जल्दी। कोई भी सेशन आप कभी भी जाके देख सकते हो गाइस, एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक सेशन जो है आपको 16 तारीख को आने वाला है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम चैनल के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।